dear students, you are most welcome to my YouTube channel Fostering Success. So this is my fourth video for trigonometry. लास्ट के 3 वीडियोस में हमने बहुत सारी अच्छी कॉन्सेप्ट्स को देखा था. इसके अलावा बेसिक ही थे ऑल्दो. जब ये ट्रिग्नोमेट्री हो जाएंगे अपने टॉपिक वाइज, फिर हम शुरुआत करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की. उन मिसलेनियस क्वेश्चंस में कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी रहेंगे और उन वीडियोस उन क्वेश्चंस में मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूंगी. तो आप अभी टॉपिक वाइज टाइप वाइज पढ़ते जाइए, फिर हम एक साथ इनकी प्रैक्टिस करेंगे. इसके साथ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी अवेलेबल करवाऊं. जैसा कि मुझे पता है लॉकडाउन की वजह से आपको जो ऑफलाइन मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहा होगा, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड कराऊं. सो लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेस्ड क्वेश्चंस को देखा था. टेबल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो उनमें मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी. टेबल बताने के साथ साथ मैंने आपको टेबल पे को कैसे लर्न करना है, क्या इंपॉर्टेंस है टेबल का, ये भी डिस्कस किया था. आज के वीडियो में हम आगे प्रोसीड करेंगे. लास्ट टाइम पे चूंकि थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए मैंने टेबल बताई थी, इसके साथ साथ कुछ ही क्वेश्चंस करवाए थे. आज मैं कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगी. फिर आज हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप आपने टेबल अच्छे से याद कर ली होगी, और याद नहीं की है तो प्लीज आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इट इज मस्ट. देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस को मेंशन किया है. हम बारी बारी से इनको डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए. So this is the first question. If sin theta is equal to under root 3 cos theta, यानी कि sin theta बराबर root 3 cos theta के है, तो हमें वैल्यू बतानी है cosec theta की. तो चलिए सबसे पहले आप बताइए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है, क्या करना चाहिए. हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सोचा. आप एक काम कीजिए, इस cos थीटा को इधर लाइए. पक्षांतर का नियम जानते हैं, ये जो अंश है न्यूमरेटर है, इस साइड आएगा डिनोमिनेटर, यानी कि हर बन जाएगा. तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे इसको साइन थीटा, यही रहा. कॉस को इधर लेके आए तो अपॉन में क्या आ गया, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इधर क्या बचा है, रूट 3. जैसा कि मैंने आपको बताई थी एक बेसिक प्रॉपर्टी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा बराबर 30 के है. अब आप मुझे बताइए कि 10 में कितने डिग्री पे वैल्यू कितने डिग्री पे वैल्यू रूट 3 होती है. आपने टेबल देखी होगी, टेबल में रूट 60. अगर हम यहाँ पे कोण 60 लेते हैं तो हमारे 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 हो जाएगी. बहुत अच्छा है. जब ये आ गया फिर तो कुछ बचता ही नहीं है. आपके क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमें वैल्यू बतानी है कॉसेक थीटा की. कॉसेक थीटा की वैल्यू बतानी है. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यानी कॉसेक 60 डिग्री का आपको मान बताना है. तो याद होगा आपको कॉसेक 60, साइन वाली लाइन याद है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक. साइन 60 क्या होता था, रूट 3/2, तो कॉसेक 60 हो जाएगा 2/√3. सो दिस विल योर आंसर. पेन इट डाउन. सो आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा. अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. इन सेकेंड क्वेश्चन sin A is equal to 1/2, cos B is equal to 1/2. You have to find out the value cot A plus B. चलिए, आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो मैंने बताई थी उसमें आप बताइए साइन में किसकी वैल्यू, कौन से एंगल पे साइन 1/2 हो जाता है. आपको याद होगा कि हमने वैल्यू पढ़ी थी 30 डिग्री. साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है. तो यहाँ पे ए क्या हुआ, 30 डिग्री हुआ. अच्छा, कॉस में जो होता है 1/2 वो कितने डिग्री पे होता है, 60 डिग्री पे. हाँ, तो कॉस में हो जाएगा 60 डिग्री. तो देखिएगा यहाँ से हमारे 2 एंगल आ गए. हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जबकि कॉस की बात करें तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है कॉस में 1/2. तो यहाँ से हमें एंगल ए मिल गया, यहाँ से एंगल बी मिल गया. अब तो इजीली हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, जैसा कि पूछा गया है कॉट ए प्लस बी. कॉट ए प्लस बी हमसे पूछा गया है. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बोर्ड में दिख नहीं रहा आपको. कॉट ए प्लस बी.
कॉट ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बी कितना है 60 डिग्री, 30 एंड 60 इज 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री। आपको याद होगा कॉट में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। सो दिस इज योर आंसर। लिख लीजिएगा इसको भी। और कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में जो हम डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस जो 3 वीडियोस हैं उनमें भी कोई डाउट हो, देन डू आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई डेफिनेटली आंसर यू। आई होप आपने लिख लिया होगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो दिस इज दिस थर्ड क्वेश्चन। यदि 2 cos a बराबर √3 है तो sin a प्लस tan a का वैल्यू हमें बताना है। तो देखिएगा अब क्या किया जाए यहाँ पे। हाँ, ये जो 2 है इसको हम बराबर के निशान के दूसरी तरफ बाय द रूल ऑफ डिवाइडेशन यानी पक्षांतर के नियम से दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये हो गया cos a इज इक्वल टू √3/2। cos a इज इक्वल टू √3/2। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि √3/2 cos में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। राइट, 30 डिग्री। हमें पता है कि cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हमारा जो कोण A है वो कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। यदि कोण A 30 डिग्री आ गया तो यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं। कोण A 30 डिग्री है तो हम कह सकते हैं sin A यानी कि sin 30 डिग्री प्लस tan A यानी कि tan 30 डिग्री। अब देखिएगा sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। tan 30 क्या होता है, एग्जैक्टली 1/√3। आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्रैक्शन बन चुकी है और अब हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि बिल्कुल बेसिक फ्रैक्शन सॉल्व की जाती हैं। कैसे, एलसीएम लेके। हमने देखा यहाँ पे 2 और √3, इनका एलसीएम लिया तो 2 × √3 आ गया अपना एलसीएम। 2 से डिवाइड किया तो बचा क्या √3 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आया √3। दिस इज प्लस √3 से √3 में भाग दिया, क्या बचा 2, 1 एंड दिस 2 × दिस 2। आंसर आ गया 2 + √3/2√3। तो इस तरीके से आपने देखा, हमने तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व कर लिया है। आई होप दिस मच इज क्लियर। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में ही कि आज हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो आप जैसा बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्वाड्रेंट बनाया। क्वाड्रेंट यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं चतुर्थांश। हम आज इसी को पढ़ेंगे, चतुर्थांश इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 4 हिस्से होते हैं, आप देख पा रहे हैं, और ये प्रत्येक 90 डिग्री पे रहता है, यानी समकोण राइट एंगल रहता है। 0 से लेके अगर हम 90 डिग्री की बात करें तो 0 से 90 डिग्री तक अगर चलेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, और अगर हम 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच हैं, यानी हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। और अगर 180 डिग्री से हम 270 डिग्री, क्योंकि प्लस 90 यहाँ से 0 से 90, फिर 90 प्लस हुआ तो 90 में 90 जोड़ा 80 और 180, और 180 में 90 जोड़ा 270। 180 डिग्री से 270 पे हैं, यानी हम थर्ड क्वाड्रेंट पे हैं। और अगर हम 270 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में हैं तो हम बात कर रहे हैं कहाँ की, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, जबकि 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ कुछ खास बातें आपको और समझनी है। इसमें ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस को बताती है यहाँ से। और जब आप बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कार्टेशियन प्लेन को बताते हैं यही, कि इस तरफ अपने पॉजिटिव चलते हैं, इधर नेगेटिव चलते हैं,
और फिर एक्स एक्सिस की बात करें तो इस तरफ राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, जबकि वाई एक्सिस की बात करें तो अपर जो होता है वो पॉजिटिव और लोअर जो होता है वो नेगेटिव चलता है। अब चूंकि हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ वही पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनका रिलेशन हमारी ट्रिग्नोमेट्री और हमारे क्वेश्चन से है। तो चलिएगा देखते जाइएगा। यहाँ पे कुछ खास बातें और कि ये एक्स एक्सिस को बता रहा है, ये वाई एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और वर्टिकल जो लाइन है वो वाई एक्सिस को बता रही है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अच्छा, जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे इनकी कुछ खास बातें भी होती हैं। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है? ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। सारी वैल्यूज जो आपने 6 निष्पत्तियां पढ़ी हैं, अगर वो 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में है तो वो सारी वैल्यूज कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगी। जब हम 90 से 180 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। ये कैसे रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। बाकी के कैसे रहेंगे? नेगेटिव। और जब हम थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 से 270 डिग्री पे आएंगे तो यहाँ पे tan, और tan का अपोजिट मैंने आपको बताया था cot, पॉजिटिव रहेगा और बाकी के नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे cos और cos का अपोजिट sec, ये पॉजिटिव रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे 6 रेशियोज जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी के नेगेटिव रहेंगे। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और tan का अपोजिट cot, ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के नेगेटिव। व्हाइल इन फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली cos एंड sec विल बी पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। तो अब ये कैसे याद रखा जाए कि हम कैसे याद रखें कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा पॉइंट बता रही हूँ मैं, एक शॉर्टकट बता रही हूँ इनको याद रखने का। चाय कॉफी तो पीते ही होंगे आप लोग, और आजकल तो कुछ ज्यादा ही है, खाली बैठे बैठे काम वाम नहीं है कुछ तो चाय पीना, चाय कॉफी ये सब चलता ही रहता है। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ जो अपनी चाय कॉफी से ही जुड़ा हुआ है। क्या? एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी, यानी कि ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, हम बात कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव की। शुगर यानी केवल साइन, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉसेक। साइन और कॉसेक इन सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। टू यानी कि tan और उसका अपोजिट cot, ये किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और कॉफी यानी कि cos या sec, ये रहेंगे पॉजिटिव, बाकी के रहेंगे नेगेटिव। देखिएगा कितनी आसानी से एड यानी ऑल पॉजिटिव, शुगर यानी कि साइन और उसका अपोजिट कॉसेक पॉजिटिव, टू यानी कि tan और उसका अपोजिट cot पॉजिटिव, जबकि यहाँ पे कॉफी यानी कि cos और sec पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। तो देख रहे हैं एड शुगर टू कॉफी, बस चाय कॉफी जैसा ही शॉर्ट रखें इसका। देख लीजिएगा, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। आप इनके ओरली आंसर कर पाएंगे। इनसे बेस्ड जो क्वाड्रेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इनको हम ओरली आंसर कर सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। पर उसके लिए आपको थोड़े से अभ्यास की जरूरत है और उसके साथ साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर होने चाहिए। सो प्लीज नोट इट एंड विल डिस्कस फर्दर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यदि अपने ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, यानी कि 180 डिग्री 90 डिग्री एंड 270 डिग्री, तो इस पे वैल्यूज चेंज होगी। चेंज कैसे होगी? साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, tan कॉट में और कॉट tan में, sec कॉसेक में, कॉसेक sec में। जबकि अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री है तो ये वैल्यूज नॉन चेंज रहेंगी।
अच्छा, आपको ये बात कम समझ में आ रही होगी, हम प्रैक्टिस सेशन के साथ ज़्यादा बेहतर समझेंगे। सो देखिए, मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ और आप खुद इनका आंसर कर पाएंगे। पेन कॉपी लेके बैठा कीजिएगा, जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अगर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है यहाँ पे वो ये देना है कि इधर जो एंगल है वो क्या है, 90 है। हमें पता है 90 अगर लिखा हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे? साइन किस में होता है चेंज? देखो, साइन किस में होता है? कॉस में। तो हमने इसको लिख दिया कॉस थीटा। अब सवाल आता है कि ये कॉस थीटा तो हो गया, पर अगर हम बात करें कि 90 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए आप ये देखो कि 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी ऐसा कोई एंगल है साइन का जो 90 डिग्री से अधिक है। तो जैसे ही हम 0 से 90 तक चले तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और 90 से आगे बढ़ेंगे तो हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? केवल साइन और कॉसेक। ये क्या लिखा है अपना? साइन। तो ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव कॉस थीटा। वहीं अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, आपको क्या करना है? सबसे पहले इस एंगल को ऑब्जर्व करना है। ये एंगल क्या लिखा है आपका? ये एंगल है आपका 180 डिग्री। 180 यानी नॉन चेंज्ड, यानी कि आप साइन को लिख देंगे साइन थीटा। लिख दिया। अब सवाल आया ये पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो 180 से ज्यादा, देखिए यहाँ 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से ज्यादा यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी? थर्ड क्वाड्रेंट की। और थर्ड क्वाड्रेंट में एड शुगर 2 यानी 10 या कॉट पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो देख रहे हैं साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। दिस मच इज क्लियर। ऐसे ही हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि आपको वैल्यू बतानी है साइन, आपको वैल्यू बतानी है, यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं साइन 120 डिग्री की। साइन 120 डिग्री की वैल्यू बतानी है तो आप क्या करेंगे? इसको 0 या 90 या 180 या 270 डिग्री के फॉर्म में तोड़ेंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 30। बताइए क्या 130 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री? बिल्कुल सही। अब आपको क्या करना है? पहला एंगल देखना है 90 पे साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। देखो 90 पे क्या होता है? चेंज होता है। किस में चेंज होता है? साइन चेंज हो जाएगा कॉस में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 30 डिग्री। सवाल आया पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो देखो 90 डिग्री से ज्यादा यानी हम किस में है? इन सेकेंड क्वाड्रेंट। एड शुगर, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन पॉजिटिव रहता है। तो आप कह देंगे कि पॉजिटिव cos 30 हो जाएगा, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है अपनी? cos 30 होता है √3/2। सो वी विल गेट द आंसर √3/2। ऐसे ही चलिए क्वेश्चन और मैं आपसे पूछती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताइएगा, आपको बताना है कि जो 10 की फॉर्म में अगर मैं पूछूं कि 10 135 डिग्री क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? इसको क्या लिख सकते हैं? 10 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आपने देखा 90 पे क्या होगा? चेंज होगा। 10 किस में चेंज होगा? कॉट में चेंज होगा। तो ये क्या हो गया? कॉट 45। सवाल आया पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो 90 डिग्री प्लस यानी किस में है हम? सेकंड क्वाड्रेंट। एंड शुगर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर यानी क्या? साइन पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉट होगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, यानी कि माइनस का 1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि कॉट 45 की वैल्यू होती है। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे, आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। और फिर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, और इसके आगे हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। इन पे बेस्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, सबको हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। सो होप दिस मच इज क्लियर, and if you like this video then like, share and comment. Thank you.